नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि फ़िलहाल में जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग है, वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग हर साल होती है नवंबर दिसंबर में, यानी कि साल के एंड में ये मीटिंग हर साल होती है। इस बार भी ये मीटिंग हुई, लेकिन इस बार की जो मीटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। ज़्यादा चर्चा का विषय इसीलिए बनी है क्योंकि इसको क्या है, यूनाइटेड स्टेट ने इसको बाइकआउट किया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। अब डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे तो उनका मानना था, या मतलब पूरे वर्ल्ड का ये मानना था कि हो सकता है ये जो मीटिंग है बंद हो जाए, यानी कि हो नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये मीटिंग बहुत अच्छे से संपन्न हुई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या अब दुनिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है? क्या दुनिया को अब डोनाल्ड ट्रंप से या फिर अमेरिका के कुछ बयान से फ़र्क नहीं पड़ता है? या फिर वर्ल्ड वाले जो देश है, वर्ल्ड नेशन जो G20 के बड़े देश हैं, उनमें अब अमेरिका की उतनी वैल्यू नहीं बची है? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर अमेरिका ने कुछ कहा कि अभी हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे लगने वाले बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और नाटो देश है, ये हमेशा उसके कहने के अनुसार चलते थे। यानी कि अमेरिका ने अगर कुछ कहा है तो फिर ये देश भी वैसा ही करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन भी पूरा अमेरिका के कहने पे चलता था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को मना किया, या मतलब बाइकआउट किया। लेकिन उसके बावजूद जो है, ये जो G20 की मीटिंग है ये बहुत अच्छे से संपन्न होती है। यहाँ के जो सारे मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया जाता है, और अमेरिका की इतनी सी भी कमी किसी को नहीं खलती है। कोई ये तक नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आए हैं तो हम भी नहीं आएंगे। मतलब अब अमेरिका की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। इसकी अगर हम समरी देखें तो इसमें यह है US बाइकआउट समिट, यानी कि US ने इस समिट को बाइकआउट किया। उसके बाद ये जो रीज़न है ये किस वजह से हुआ, ये जो वाइट और ब्लैक जो साउथ अफ्रीका में चल रहा है उसके वजह से इसको बाइकआउट किया गया। मतलब माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर श्वेत जो है उनके साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप न्यूज़ की सारी कटिंग्स में देख सकते हैं जो यूनाइटेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने इस मीटिंग का बाइकआउट किया। उसके बाद अफ्रीकन लीडर्स ने इस मीटिंग को आगे बढ़ाया, मतलब उन्होंने इसे रोका ही नहीं। G20 मीटिंग्स के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेशर है उसको इग्नोर किया। मतलब पूरी तरह से उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि कुछ भी हो, ट्रंप आए या ना आए। अब अगर देखने में ये मिल रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से अमेरिका की जो छवि है वो दिनों दिन अब बिगड़ती जा रही है। मतलब ट्रंप का जो फर्स्ट फेज था ना, वो तो फिर भी ठीक था, पर ये जो सेकंड फेज है ये इस वजह से आप ये कहिए कि इसमें ट्रंप जो है अपने ईगो को ज़्यादा बीच में ला रहे हैं, जिस वजह से जो अमेरिका की वैल्यू है या छवि है वो दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। इसमें होता यह है कि जैसे G20 की मीटिंग खत्म होती है उसके बाद इसमें जो एक वो रहता है जज की तरह बजाने का, तो वो उसको क्या होता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट को दिया जाता है। मतलब जो आने वाले समय में G20 की मीटिंग का होस्ट करने वाला होता है या जो अध्यक्ष देश होता है उसको दी जाती है। लेकिन इस बार क्या है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे नहीं, तो साउथ अफ्रीका वालों ने क्या करा, उन्होंने इसे किसी को नहीं दिया, अपने पास ही इसको रख लिया। द यूनाइटेड स्टेट इज मेंबर ऑफ G20 एंड इफ दे वांट टू बी रिप्रेजेंटेड दे कांट स्टिल सेंड एनीवन एट द राइट लेवल। मतलब उन्हें नहीं दिया गया है ये कि आप आने वाले समय में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब अगर साउथ अफ्रीका का कहना है कि हो सकता है आपको कुछ काम हो, आप नहीं आए, तो आप यहाँ अपने यहाँ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को ही भेज देते ताकि हम उन्हें ये जो अध्यक्षता है उन्हें सौंप सके। क्योंकि अगले साल ये जो है यूनाइटेड स्टेट में होने वाली है, यानी कि अमेरिका इसको लीड करने वाला है। और जहाँ पे अमेरिका ने जा रहा है वहाँ पर आजकल प्रधानमंत्री मोदी जरूर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली भारत सरकार का ऑफिशियली अकाउंट वहाँ से ये न्यूज़ बाहर निकल कर आती है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इसे साउथ अफ्रीका में जाकर G20 की मीटिंग को लीड कर रहे हैं और वहाँ पर इसको अटेंड करने वाले हैं। ये आप देखिए, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और ये नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिलके इस मीटिंग को बहुत अच्छे से लीड किए। उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका और भारत के जो रिश्ते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की, क्योंकि दुनिया क्या है, भारत को अपने मार्केट के रूप में देखती है, लेकिन जो भारत है वो साउथ अफ्रीका को अपने मार्केट के रूप में देखता है। क्योंकि भारत को साउथ अफ्रीका के साथ अब काफ़ी ज़्यादा व्यापार करना है, हमें हमारा मार्केट ढूंढना है। क्योंकि अभी आपने देखा जब अमेरिका में टेरिफ लगा
तो भारत के साथ काफ़ी थोड़ा ऐसा हुआ कि भारत का जो ट्रेड है वो नीचे आने लगा, भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा घटने लगा। लेकिन भारत ने उसके बाद नए नए मार्केट खोजना शुरू करे। आपने देखा जैसे आंध्र प्रदेश वाले इलाके में जो श्रिम्प की खेती होती है, श्रिम्प जो होता है वो सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है और उसे बेचा जाता है कहाँ पर, अमेरिका में। लेकिन जब अमेरिका ने खरीदना इसको बंद किया तो हमने यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को हमारा पार्टनर बनाया, ताकि जिससे क्या हुआ, जो अमेरिका के तरफ से हमें घाटा मिला था वो इधर जाकर उसका कंपेंसेशन हो गया, मतलब पूरा हो गया, हमारा जो घाटा था वो इधर बराबर हुआ। तो भारत अब जो है अपने नए नए मार्केट खोजने में लगा हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचते, रेड कारपेट पे उनका पूरी तरह से वेलकम होता है और मोदी ये दिखाते हैं कि उन्हें अब अमेरिका के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये कहे कि जहाँ पर ट्रंप जाएंगे वहाँ पर अब हम नहीं जा रहे हैं। वहीं इंडिया और इटली के बीच अभी कुछ ऐसा अनाउंस हुआ है जिसमें उन्होंने जॉइंट इन्वेंशन, जो कि टेररिज्म को लेकर ये बात कही है कि दोनों हम साथ में मिलकर कुछ ऐसी कार्य करेंगे जिसमें टेररिज्म को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। वहीं अगर बात करें G20 की, तो G20 की जो स्थापना है वो 1999 में की गई थी। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश हैं, जिसमें से 19 होते हैं कंट्रीज, एक है यूरोपियन यूनियन और फिर एक है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ये 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन प्लस एक अफ्रीकन यूनियन, इतने सारे कंट्रीज इसमें शामिल है। इसकी जो देश है, इसके जो G20 मेंबर्स है, वो अपने दुनिया का 85% जो GDP है उसको लीड करते हैं। इसी वजह से इनकी जो वैल्यू है सारे कंट्रीज़ की वो ज़्यादा है, और ये जो 2/3 पॉपुलेशन है इनको भी ये जो कंट्रीज़ है G20 कंट्रीज़ वो लीड करते हैं। वहीं ये किस तरह से कार्य करता है, तो इसे ये ट्रोइका के हिसाब से कार्य करता है। यानी कि जैसे 2023 में भारत ने इसको लीड किया था, तो उससे पहले इंडोनेशिया ने लीड किया था और उसके बाद ब्राज़ील ने लीड किया था। तो फिर हुआ क्या, इन तीनों देशों को मिलाकर कहते हैं ट्रोइका। तो जैसे इस बार क्या हुआ था, इस बार ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है और अब आने वाले समय में US होगा, तो ये तीनों देश को मिलाकर इस बार बोलेंगे ट्रोइका। यानी कि ये तीनों देश मिलकर, जो एक पिछले साल वाला, एक जो लीड कर रहा है वो, और एक आने साल वाला, ये तीनों कंट्री को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रोइका। ये 2023 की कुछ तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी इसको लीड कर रहे थे। अब जो कनाडा है उसके जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे पहले लीडर, तो उनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुए थे जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे। लेकिन जब से ट्रूडो गए हैं तब से भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगे। ये बात क्या है, अब अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, इसलिए अमेरिका भी कहने लगा कि आप कनाडा के साथ ज़्यादा क्लोज ना जाए। पर भारत जो है अब अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कनाडा के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके साथ अपने जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं आप इसको देखिए, ट्रंप की किस तरह से छवि खराब होती जा रही है, या ट्रंप किस तरह से अमेरिका की छवि खराब कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, एक समय पर ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अब डेड इकोनॉमी है, लेकिन उसके बाद जैसे दिवाली का रिजल्ट आता है तो दिवाली में भारत की तरफ से जो मंथ होता है दिवाली मंथ, उसमें सबसे ज़्यादा सेल होती है और भारत की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन जाती है। मतलब अमेरिका की जो ये बात है, ट्रंप की जो ये बात है, उसको पूरी तरह से गलत साबित कर दिया जाता है। ट्रंप यहाँ पे फेल हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो ट्रंप है वो सबको ये बताने में कामयाब होते हैं कि भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में हारा था और पाकिस्तान को सक्सेस मिली थी, और पाकिस्तान ने क्या है कि भारत के जो राफेल है उनको गिराया था। कभी 7 बोलते हैं, कभी 8 बोलते हैं, कभी 10 बोलते हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर और उन्होंने सोचा था कि हमारे जो F-35 है इस वजह से इनकी अच्छी खासी बिक्री होगी और राफेल की जो वैल्यू है वो घटेगी। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका के साथ ही रहने वाला जो यूक्रेन है, उसी यूक्रेन ने जाकर राफेल की डील कर ली। मतलब किसके साथ, इमानुएल मैक्रोन के साथ। अब इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से अमेरिका की और ज़्यादा बेइज्जती हुई। मतलब अमेरिका को ये फील हो गया कि अमेरिका के जो F-35 है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे होते तो वो जेलेंस्की तो खरीदते, जेलेंस्की तो नाटो में शामिल होना चाहते हैं ना, वो तो खरीदते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अमेरिका के जो F-35 है वो नहीं बिके। फिर अमेरिका थोड़े दिन बाद बाहर निकल कर आता है और कहता है नहीं, वो राफेल नहीं गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो दूसरे जहाज थे। 3 जो जहाज है वो गिराए गए थे, लेकिन पुष्टि नहीं करते हम कि ये जो है
राफेल ही थे, मतलब अमेरिका ने इसको मान लिया कि ये राफेल नहीं गिरे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।